सर हमारी कंपनी का नाम शिव साई नवग्रामीण एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड है और जिसकी स्थापना जो है जिसकी शुरुआत हम लोगों ने सन 2018 में की थी। लगभग आज हमको 3 साल पूरे हो रहे हैं और इस समय जो है ना हम किसान भाइयों के साथ में एमपी, हरियाणा, बुंदेलखंड और यूपी में काम कर रहे हैं। जी, आज आपने क्या जानकारी दी? आज कितने किसान भाई कहाँ पर आए थे? देखिए आज झांसी मंडल से जो है ना हमारे बीच में किसान भाई उपस्थित थे, जिनको हमने नवीन तकनीकी से खेती करने के बारे में बताया। ठीक है, टिश्यू कल्चर बेस्ड खेती करने के बारे में बताया, सरकार की क्या स्कीम्स हैं, किस तरह का लाभ सरकार की स्कीम्स उठा सकते हैं, उनके बारे में हमको जानकारी दी है और उम्मीद करते हैं कि झांसी मंडल किसान इस मौके को हाथों हाथ लेंगे। बुंदेलखंड में अधिकतर सबसे ज़्यादा किसानों की समस्या है, तो किस प्रकार आपने जागरूक करने के लिए किसान भाइयों को आपने जागरूक किया? देखिए सर, किसान भाइयों की जो समस्या उससे ना मुझे लगता है पूरा देश जो है ना अनजान नहीं है। अगर इस देश में जो स्थिति है, सबसे विकट स्थिति है वो किसान भाइयों की है। ठीक है ना, अगर मैं खासकर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में हमारे किसान भाइयों के पास में बहुत बड़ी ज़मीनें नहीं हैं, छोटी ज़मीनें हैं जिनसे वो बड़ी मुश्किल से ही अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं और कई बार अपनी घटनाएं भी सुनाई देती रहती हैं। तो इस तरह की घटनाएं ना हों और किसान का आर्थिक स्तर ऊपर उठे, इन सभी चीज़ों को लेकर के और गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा डायरेक्ट किसान को पहुंचे, हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, किसान भाइयों को जगह जगह जाकर संगोष्ठी कर रहे हैं, ठीक है, उनको जागरूक कर रहे हैं और नवीनतम तकनीकी के बारे में समझा रहे हैं। अच्छा, आज के दिन जो किसान आए थे, आज आपने जो फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना है, क्या बोना चाहिए जो किसान भाइयों को लाभ पहुँचे? कुछ बताइए ज़रा आप। देखिए ये जो आइडियल मंथ है वो पपीता की खेती के लिए है, ठीक है ना, केला की खेती के लिए है, जी। अमरूद का प्लांटेशन कर सकता है। लगभग 12 से 15 वैरायटी ऐसी हैं, अगर आप हम वेजिटेबल्स में जाते हैं तो कैप्सिकम लगा सकता है, चिली लगा सकता है। 12-15 वैरायटी है जो इस समय आइडियल सीजन है और पौध लगाने से उसका जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि पौध बेसिकली तैयार की हुई जाती है। भाई फसलें सभी कर रहे हैं, अगर आप पौध लगाते हो तो 30 से 45 दिन का समय आपको एक्स्ट्रा मिलता है, आपका प्रोडक्शन 30 दिन पहले शुरू हो जाता है। तो फंडिंग कितनी मिलती है जो किसान भाई बीज बोते हैं, उनको बेनिफिट जो सरकार से देखिए मिलता है? अगर हम मार्केट की बात करें तो अभी तक जो भी हमारा अनुभव रहा है पिछले 3 साल का, या आप उससे पहले जहाँ पे हम काम कर रहे थे 10 साल 12 साल का जो टोटल अनुभव रहा है, उस अनुभव के अनुसार कोई भी अगर पपीता खेती आदमी करता है तो 8 से 10 रुपये केजी का उसको रेट मिलता ही मिलता है किसान को, इससे नीचे अभी तक नहीं गया हुआ है। ठीक है ना, ऐसे आप अमरूद की खेती करते हैं तो अमरूद की हम लोग जो वैरायटी कराते हैं वो पिंक गुआवा है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। रिटेल मार्केट में अभी की जो कीमत है वो 100 रुपये केजी के आसपास की है। हम अगर 15 रुपये केजी भी पकड़ लेते हैं, किसान को मिलता है तो बहुत अच्छी इनकम उसकी जाके तैयार हो जाती है। जो पौधा होता है वो कहाँ से अवेलेबल? आप ही लोग पौधा दोगे किसानों को, क्या मतलब? देखिए पौधा जो होता है, ये वैरायटी जो है ना बाहर की है, जी। ठीक है ना। पपाया जो है हम लोग ताइवान से मंगाते हैं, पपीता जो है, ठीक है। ऐसे अमरूद जो है ना कई अलग अलग देशों से आता है, ताइवान से आता है, थाईलैंड से आता है, ब्राज़ील से आता है। जैसे हमारा जो स्ट्रॉबेरी का पौधा है वो ब्राज़ील से आता है या कैलिफोर्निया से आता है, हाइब्रिड होता है। तो ये सारे लैब टेस्टेड पौधे होते हैं और यहाँ के इन्वायरमेंट में अच्छा प्रोडक्शन दे सकें, वो सारी पद्धति की जाँच करने के बाद ही हम लोग मार्केट में निकालते हैं। के यहाँ मीटिंग का आयोजन हुआ है किसानों को, कितने किसान भाई लोग आए थे? कितने किसानों को समझ में आया ये जो योजना सर बताया है सर ने कि पौधे भी अवेलेबल कराएंगे, उसकी देख रेख की भी इन्फॉर्मेशन पूरी जानकारी दी, आपके यहाँ कितने किसान भाइयों को समझ में आई ये बात? ऐसा है ना कि हम लोगों को जो हमारी कंपनी है उस कंपनी के माध्यम से जो किसान आज आए हुए थे, तो जितने भी किसानों के समझ में जो आया है वो एक विषय अलग है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है कि हम झांसी में जितने भी ब्लॉक आते हैं, ब्लॉक स्तर पर जाके हम मीटिंगें करेंगे, किसानों को जागरूक करेंगे और किसान कैसे खुशहाल हो, कैसे उन्नति करे, इस बारे में हम किसानों से उनके ब्लॉक में जाके किसान भाइयों से चर्चा करेंगे कि वो खुशहाल हों, उन्नति करें। इस कंपनी से किसानों को क्या क्या लाभ होगा? इस कंपनी से किसानों को वो लाभ है कि जो किसानों को जो फसल का जो दाम है, 1 एकड़ में यदि वो 5 क्विंटल गेहूँ अगर वो बोता है, 5 क्विंटल गेहूँ होता है, तो अगर हम उसे अपने उसके कंपनी का जो उसे पौध देंगे तो उसके माध्यम से वो 2.5 से 3 गुना एक्स्ट्रा मुनाफा लेगा वो उस फसल का, जो उसे गेहूं में नहीं होगी और अन्य फसलों में नहीं होगी, कि जो हमारी कंपनी से जो पहुंच जाएगी उससे फसल से उन्हें मुनाफा होगा। उससे आपकी लागत हो जाती है और उत्पादन आपका 1.5 से 2 गुना हो जाता है। और इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से सब्सिडी 10% नहीं, कितने लोगों ने ली, मेरा कितनी पहुंचती है कितनी नहीं पहुंचती हमको उसका आइडिया नहीं है। कितने लोगों ने सब्सिडी ली है यहाँ?
लहसुन की खेती के लिए भी सब्सिडी आती है, ली किसी ने। अगर आप पाली हाउस बनाते हो, ड्रिप इरिगेशन लगाते हो, कोई मशीनरी खरीदते हो जो एग्रीकल्चर से रिलेट करती है, उसमें सब्सिडियाँ आती है। कितने लोगों को जानकारी है? अभी गए आप लोग उद्यान विभाग करते हैं, भैया हमने ये खेती कराई है, हमने ये खेती कराई है, इस खेती में ये सब्सिडी होती है, ये हमको आना चाहिए, जो डायरेक्ट किसान की खेती खाते में जाती है। मैं बताता हूँ, तो बिल्कुल सही बात है आपकी, जानकारी का अभाव है, ठीक है ना। इसकी पिछली तिमाही में 350 करोड़ रुपया वापिस गया है। उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो इस तरह का काम किसानों के लिए करे और उनको सब्सिडी दिलाए। उसमें होता क्या है कि जो सब्सिडी है उसका एक मानक जो है वो छोटे किसान फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे जो आप बता रहे हैं गेहूं के लिए भी सब्सिडी आती है, लेकिन वो कहीं पता चला कि 25 एकड़ के लिए, 20 एकड़ के लिए, इस तरीके के उससे उसको